नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम ग्रैंड गौरव है। आपने बहुत सारे कंटेंट प्रीवियस क्लासेस में देख लिए हैं और आज उसी सीरीज में मैं एक और चीज़ लेकर के आपके सामने आया हूँ। बेसिकली ये जो कंटेंट है, ये इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी से रिलेटेड है और ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीजर और ग्रीवांसेस क्या होते हैं और ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीजर क्या है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस टॉपिक को शुरुआत से। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ग्रीवांसेस क्या होते हैं। अगर हम ग्रीवांसेस को देखें तो ये कहा जाता है कि ग्रीवांसेस बेसिकली एक तरह के डिससैटिस्फैक्शन होते हैं, एक तरह के ऐसे डिससैटिस्फैक्शन जिसमें हम एम्प्लॉइज के प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं करते। और जब हम एम्प्लॉइज के प्रॉब्लम्स को, उनकी कंप्लेंट्स को टैकल नहीं करते, तो वही डिससैटिस्फैक्शन अनटैकल्ड जितने भी या जिन भी प्रॉब्लम्स या का सॉल्यूशन हमने अपने एम्प्लॉइज या वर्कर्स को नहीं दिया है, वो सारी प्रॉब्लम्स बेसिकली ग्रीवांसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम ग्रीवांसेस की बात करें तो कहते हैं कि एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स, देखिए आप देख पा रहे होंगे प्रोफेसर पीगू और मेयर्स ने इसको डिफाइन करा है। ये डिससेटिस्फैक्शन है और उनके हिसाब से ये ऐसा डिससेटिस्फैक्शन है जो डिस्टर्ब करता है एम्प्लॉइज या वर्कर्स को। उनके लेवल पे कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस हो सकता है या अनएक्सप्रेस हो सकता है। जो चीज भी उन्हें डिस्टर्ब करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारी चीजें ग्रीवांसेस के तौर पर हैं। नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, इसके अगर हिसाब से देखें तो ये कहते हैं कि जितने भी कंप्लेंट्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल या उसके वर्क को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो वेज पेमेंट के रिलेशन में हो, चाहे वो ओवर टाइम के रिलेशन में हो, चाहे वो लीव और ट्रांसफर के रिलेशन में हो, प्रमोशन का कोई इश्यू हो, सीनियरिटी का कोई इश्यू हो, वर्क असाइनमेंट, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, ये जितनी भी चीजें हैं, इनके रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम विच इज नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, तो ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम ग्रीवांसेस की श्रेणी में रखते हैं। अब ये देखिए ग्रीवांसेस हमेशा क्या होते हैं, तो कहते हैं ग्रीवांसेस को अगर देखें तो कहते हैं कि ग्रीवांसेस हमेशा माल एडजस्टमेंट या माल फंक्शनिंग का एक सिंबल होते हैं। यानी जब भी कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको माल फंक्शन दिखे, माल एडजस्टमेंट दिखे, तो उस उन चीजों की होने की वजह से आप सीधे सीधे उसको रिलेट कर सकते हैं कि वो ग्रीवांसेस हो सकते हैं। जब हम ग्रीवांसेस की बात करते हैं तो ये भी कहते हैं कि ग्रीवांसेस किसी भी तरह के डिसकंटेंट या डिससेटिस्फैक्शन होते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस्ड हैं, चाहे वो एक्सप्रेस्ड नहीं हैं, चाहे वो वैलिड हैं या वैलिड नहीं हैं, एनीथिंग जो कि कंपनी से रिलेटेड है। और जिन चीजों को कोई भी एम्प्लॉय या तो वो अनफेयर समझता है या अनजस्ट समझता है या इनइक्विटेबल समझता है, ऐसे जितने भी इश्यूज हैं वो सारे ग्रीवांसेस में आते हैं। अब आपका जो हाईलाइटेड पॉइंट है अगर उसको आप देखें, ये कहते हैं कि ग्रीवांसेस कुल मिलाकर के डिफरेंसेस होते हैं, कंप्लेंट्स होते हैं या डिस्प्यूट्स होते हैं जो इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन के रिलेशन में होते हैं। अभी इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन किस चीज का, तो सर्टेन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज का, प्रोसीजर्स का, गवर्निंग टर्म्स का, जो कि एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन, वर्क और सिचुएशंस के लिए होती हैं। तो ग्रीवांसेस को अगर देखने जाएं तो कहते हैं कि कोई भी कंप्लेन जो हैंडल नहीं हुई और वो कंप्लेन बढ़ती चली गई, वो सारी कंप्लेन्स धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रीवांसेस का फॉर्म ले लेती हैं। अब थोड़ा और देखें, अगर शॉर्ट में करें हम बात, बिल्कुल सिंपल एक समरी में करें बात, हर वो कंप्लेन, चाहे वो स्पोकन है या रिटन है, वो कंप्लेन ग्रीवांस की कैटेगरी में आता है। दूसरी चीज जो हम कह रहे हैं कि कोई भी कंप्लेन जिसे फॉर्मली प्रेजेंट किया गया है या नहीं किया गया है मैनेजमेंट के सामने, यूनियन के सामने, तो वो चीजें जो हैं वो ग्रीवांस की कैटेगरी में आती है। यानी यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि कंप्लेन क्या है। तो कहते हैं कि कोई भी चीज जैसे रिटन या स्पोकन वे में अपने डिससेटिस्फैक्शन के तौर पर सुपरवाइजर तक पहुंचाया गया, वो कंप्लेन। ग्रीवांसेस क्या है, आपने वो कंप्लेन्स पहुंचा दी हैं लेकिन
फॉर्मली उन कंप्लेंट्स को पहुंचाने के बाद उन कंप्लेंट्स का आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला है, तो वो चीजें ग्रीवांसेस में कन्वर्ट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है ग्रीवांस कैन बी डिफाइंड एज एनी डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन विद एनी रिस्पेक्ट ऑफ द एनी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी मामले को लेकर के अगर डिसकंटेंट या डिससेटिस्फैक्शन है तो ऑटोमेटिकली उसे भी आप ग्रीवांस की कैटेगरी में रखेंगे। एक चीज जो आप देख पा रहे हैं कि ग्रीवांसेस कई तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए हाईलाइटेड फॉर्म में आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कह रहा है कि ग्रीवांसेस कैन बी रियल या फैक्चुअल, यानी वास्तव में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रीवांसेस हैं। कुछ ग्रीवांसेस इमेजिनरी होती हैं, यानी रियल सिचुएशंस में नहीं होती लेकिन फिर भी हमें लगता है। कुछ लेजिटिमेट होती हैं, कुछ बहुत ही रिडिकुलस होती हैं, रेटेड या अनवॉइस्ड हैं, कुछ रिटन या ओरल फॉर्म में हो सकती हैं। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि जितने भी एक्सप्रेशन के मीडियम हैं अपने कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स को लेकर के, जितने भी तरीके से, जितने भी पैरामीटर्स के ऊपर आप उन इश्यूज को रख सकते हैं, वो सारे ग्रीवांस को प्रेजेंट करने के तरीके हैं। एक और चीज जो आपको समझनी है, डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन इज नॉट अ ग्रीवांस। देखिए हर तरह का डिसकंटेंट या डिससेटिस्फैक्शन ग्रीवांस नहीं होता, केवल वही डिसकंटेंट या डिससेटिस्फैक्शन ग्रीवांस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैंडल नहीं हुआ है या जिसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको नहीं मिला है, राइट। अब हम ये देखें तो कहते हैं कि ग्रीवांस अनअटेंडेड कंप्लेंट्स होते हैं। एम्प्लॉइज लेवल पे वो फील करते हैं कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, उनके साथ ठीक चीजें नहीं हो रही, तो ये सारी चीजें ही जो है ग्रीवांसेस की तरफ लेके जाती हैं। कहते हैं ग्रीवांस रिलेट प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ परसीव्ड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ वंस एक्सपेक्टेशन। किसी के एक्सपेक्टेशन का पूरा ना होना, किसी के एक्सपेक्टेशन का ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे पूरा ना होना और ये बात बार बार महसूस करना, ये भी कहीं ना कहीं ग्रीवांसेस को जन्म देता है। अच्छा, अगर ग्रीवांसेस को देखें तो हम दो चीजों को देखने जाते हैं। एक कहते हैं कि ग्रीवांसेस को हैंडल करने का, ग्रीवांस को हैंडल करने का जो प्रोसीजर है वो एक रिड्रेशल प्रोसीजर होना चाहिए, यानी ग्रीवांसेस अगर हो रही हैं तो उनका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक। दूसरा, एक 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 तो इनफॉर्मल तरीका। अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ, इस पॉइंट में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रीवांसेस को हैंडल करने के कितने तरीके हैं। तो अगर आप देखें तो ग्रीवांसेस को हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है जो सिस्टमेटिक वे है, एक तरीका है जिससे ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टमेटिक वे में अपने सिस्टम में बनाया है, और दूसरा तरीका जिसे हम इनफॉर्मल प्रोसेस कहते हैं कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ग्रीवांस है, तो उसे आप नॉर्मल वे ऑफ एक्शन में बड़े आराम से डिस्कशंस, डायलॉग या बार्गेनिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं जिन्हें हम ग्रीवांसेस के अंदर देखते हैं। तो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सेट ले लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्मल वर्किंग में अगर हम ग्रीवांसेस को देखने जाएं तो कहते हैं कि ग्रीवांसेस के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं इन्हें देखें। तो सबसे पहले कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड इश्यू हो सकता है, यानी किसी भी चीज के लिए आपको कोई कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए था, आपको नहीं मिला, उसकी वजह से ग्रीवांसेस हो सकते हैं। वर्क कंडीशन की वजह से ग्रीवांसेस हो सकती हैं, यानी आपको प्रॉपर वर्क कंडीशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर वर्क कंडीशन ना मिलने से भी ग्रीवांसेस होती हैं। सर्विस की कंटिन्यूटी, कहीं सर्विस का टेन्योर प्रॉपर नहीं है, कहीं टाइम शेड्यूल ठीक नहीं है, कहीं सर्विस में कंटिन्यूटी आपको नहीं मिल पा रही है या आप कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं, उससे भी आपको ग्रीवांसेस हो सकती हैं। डिसिप्लिनरी एक्शंस, देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, नॉर्म्स का होना कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर एम्प्लॉइज के लेवल पे देखें तो उन एम्प्लॉइज को इन डिसिप्लिन सिस्टम से या रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, नॉर्म्स की वजह से बहुत सारे ग्रीवांसेस हो सकते हैं, और वो जेन्युइन भी होते हैं, वो फैक्चुअल भी होते हैं, राइट। आगे हम देखें, फाइन लगा देना, लीव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल लीव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से देखते हैं कि आपको छुट्टियां मिल रही हैं, प्रॉपर वे में नहीं मिल रही हैं,
छुट्टियों के पैसे काट लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं ग्रीवांसेस को लेकर के। मेडिकल बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो ये भी ग्रीवांस का पार्ट हो सकता है। नेचर ऑफ जॉब सबसे बड़ा फैक्टर है, ग्रीवांसेस के होने का सबसे बड़ा फैक्टर है नेचर ऑफ जॉब। किस पर्टिकुलर टाइप का जॉब अगर आपको मिलता है, उस पर्टिकुलर जॉब के बेसिस पे भी ग्रीवांसेस हो सकती हैं। लाइक जो काम आप पसंद नहीं करते हैं, अगर वो काम आपको दे दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑब्वियस है कि आप उस काम से, उस सिस्टम से खुश नहीं रहेंगे। तो नेचर ऑफ जॉब भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि ग्रीवांसेस के इश्यूज को कैसे देखा जा सकता है। तो ग्रीवांसेस होने के ये कुछ रीजंस थे: पेमेंट, प्रमोशन, सेफ्टी, एनवायरनमेंट। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज और वर्कर्स बहुत सारी हैजार्डस सिचुएशंस में काम करते हैं, और अगर हैजार्डस सिचुएशंस में काम करने की सिचुएशन को देखें तो बहुत ही कॉमन सा ये पार्ट है कि जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को सेफ्टी नहीं मिलती है एनवायरनमेंट के लेवल पे, या ये हम कहें कि उन ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को कहीं ना कहीं सेफ्टी या सिक्योरिटी पैरामीटर पे एक कंसर्न बना रहता है, तो वहां पर भी ग्रीवांसेस हो सकते हैं। सुपर एनुएशन, ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की तरह ही एक तरह का एक्यूमुलेटेड फंड है, इससे रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। सप्रेशन, जैसे कह सकते हैं आप कि बहुत ज्यादा दबाया जाना, आपको किसी बात को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगे और आप उस प्रेशर को बियर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक तरह का ग्रीवांस हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज ट्रांसफर, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, बार बार ट्रांसफर, जानबूझ करके आपका ट्रांसफर ऐसी जगह हो जाए जहां पे आप खुश ना रहें, या बार बार आपका ट्रांसफर ही किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी ग्रीवांसेस हो सकते हैं। तो दीज आर दी इश्यूज विच मे अराइज, जिनकी वजह से ग्रीवांसेस हो सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़े हम, अगर इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने देख लिया है तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ ग्रीवांसेस कितने होते हैं। फॉर्म्स ऑफ ग्रीवांसेस अगर देखने जाते हैं तो कहते हैं कि फॉर्म्स ऑफ ग्रीवांसेस 3 तरह के हो सकते हैं। एक पहला जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है दैट इज फैक्चुअल या रियल ग्रीवांस। फैक्चुअल या रियल ग्रीवांस वो ग्रीवांस होते हैं या वो प्रॉब्लम्स या इश्यूज होती हैं जो अनअटेंडेड हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी कंप्लेंट्स जिनका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और वो रियली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो वो सारे ग्रीवांसेस जो रियली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के सेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो फैक्चुअल या रियल फॉर्म्स हैं। सेकंड है आपका दैट इज इमेजिनरी या नॉट रियल। अच्छा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज, बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं नहीं, लेकिन हमारे मेंटल सेट की वजह से, हमारी थिंकिंग की वजह से, हमारी पर्सनालिटी के टाइप की वजह से, हमारे एटीट्यूड और परसेप्शन की वजह से हम उन चीजों को ग्रीवांस की तरह ट्रीट करने लगते हैं और उसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन हम अपने अंदर लेते आते हैं। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम ना हो लेकिन फिर भी हम प्रॉब्लम को फील करें, हम प्रॉब्लम को लेकर के चलें, तो ऐसे जो ग्रीवांसेस होंगे वो सारे ग्रीवांसेस को हम इमेजिनरी ग्रीवांसेस कह सकते हैं। और तीसरा, द थर्ड वन इज डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड ग्रीवांसेस या हिडन ग्रीवांसेस इनको कहते हैं। इनको डिस्गाइज्ड या हिडन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, एक्चुअली होते हैं, लेकिन इनका एक्सप्रेशन नहीं होता। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, चीजें हो रही हैं, चीजें चल रही हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेशन नहीं किया जाता, उन्हें एक्सप्रेस नहीं करते, उन्हें बताते नहीं, उन्हें शेयर नहीं करते, ये सारी चीजें। अब ये देखें कि रीजंस क्या क्या हैं ग्रीवांसेस के। अच्छा, यहाँ आपने जो ग्रीवांसेस के रीजन देखे इस पॉइंट पे, इश्यूज इश्यूज ऑफ ग्रीवांसेस, ये तो कुछ पॉइंट के तौर पर हैं। अब हम इन्हीं ग्रीवांसेस को जरा एक बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं। तो पहला रीजन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो इकोनॉमिक रीजन है। लाइक वेज फिक्सेशन का कोई प्रॉब्लम है, वेज कंप्यूटेशन का कोई इश्यू है, मतलब या तो आपकी सैलरी, आपका वेतन, उससे रिलेटेड कोई इश्यू,
ओवर टाइम का कोई इश्यू है, बोनस का कोई प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें अगर हैं तो ये इकोनॉमिक इश्यूज हैं। इकोनॉमिक इश्यूज के वजह से ग्रीवांसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज वर्क एनवायरनमेंट, अगर पुअर वर्क कंडीशन है, डिफेक्टिव इक्विपमेंट है, आपको जिन इक्विपमेंट से काम करना है वो इक्विपमेंट ठीक नहीं है, आपको डे टू डे बेसिस पे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, आपको उन्हीं वॉर्न आउट टूल से काम चलाना पड़ता है, मशीनरी रिलेटेड इशू है, टूल रिलेटेड, मटेरियल रिलेटेड इशू है, ये सारी चीजें वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। सुपरविजन का इशू बहुत बड़ा है कि डिस्पोजिशन ऑफ बॉस टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, ये बॉस का बॉस का किसी एम्प्लॉय को गलत तरीके से देखना या समझना। अब इसको इस तरह से ले सकते हैं, यहाँ फेवरिज्म की बात भी आती है कि आप किसी एक एम्प्लॉय या वर्कर को बहुत फेवर करते हैं, दूसरों को नहीं करते, तो आप सबको इक्वल नहीं समझते। आप क्या कर रहे हैं, पोजीशन को लेकर के, लोगों की पोजीशन को लेकर के अलग अलग फीलिंग रखते हैं। तो बायसनेस की बात को देखना, फेवरेटिज्म की बात को देखना, नेपोटिज्म एक तरह का फेवरिज्म ही है। तो अगर ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं तो ये भी ग्रीवांस कॉज करती हैं। वर्कर्स का ग्रुप, ये वर्क ग्रुप कौन से हैं? देखिए, जिनके साथ आप काम करते हैं, अगर उनमें से किसी एक को प्रॉब्लम है और उसने शेयर कर दी तो वो प्रॉब्लम फील होने लगती है सबको। या कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ रहा है, कोई विक्टिमाइजेशन ग्रुप में बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रुप में 4-5 लोग एक जैसे काम करते हैं और कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति जो उन लोगों के मेंटालिटी या थिंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलता, लोग उसका विक्टिमाइजेशन करते हैं, लोग उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो अगर वर्क ग्रुप में इस तरह की चीजें हैं तो उससे भी ग्रीवांसेस हो सकते हैं। और ऑब्वियसली वर्क ऑर्गेनाइजेशन की वजह से तो हो ही सकती हैं, जैसे सर्टेन रिजिड रूल्स, अनफेयर रूल्स, जिसको मैंने कहा, डिसिप्लिन या पॉलिसीज या नॉर्म्स कुछ ऐसे बने हों जो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो, बहुत ज्यादा अबाइडिंग हो, तो वो सिचुएशन ऐसी हो सकती है। तो आपको अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, ये काजेज हैं ग्रीवांसेस के। अब इफेक्ट क्या पड़ता है ग्रीवांसेस का? अब देखें ग्रीवांसेस का इफेक्ट क्या है। तो एम्प्लॉइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर प्रॉब्लम है, कोई एम्प्लॉय या वर्कर प्रॉब्लम को लेके चल रहा है, प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, डे टू डे बेसिस पे वो शेयर भी कर रहा है प्रॉब्लम, लेकिन उसकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो पहली चीज जो होती है, उसके काम में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, उसका जो एक मॉरल कमिटमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो भी चला जाएगा। प्रोडक्शन की क्वालिटी बहुत जल्दी ही इम्पैक्ट पड़ने लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि आपका इंटरेस्ट खत्म होना, इसका सीधा असर कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे पड़ेगा। लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, यानी वर्कर की जो एक प्रोडक्टिविटी है, लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है, लोगों का इंटरेस्ट कम तो प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी कम होगी, वेस्टेज या कॉस्ट बढ़ने लगेंगे। एम्प्लॉइज का टर्नओवर, जिसको हम लोग कहते हैं स्विचिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके तीसरी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां जहां भी ग्रीवांसेस के इशू होंगे वहां पर लोगों का स्विचिंग ज्यादा होगा। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेगा लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी ही छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद बहुत सारे एक्सीडेंट के इंसिडेंसेस का बढ़ना, इनडिसिप्लिन, हाई अनरेस्ट, ये सारी चीजों का बढ़ना, ये सारे कुछ इम्पैक्ट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। और इन इम्पैक्ट्स के बेसिस पे भी आप कह सकते हैं कि ग्रीवांसेस को आप कर सकते हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स ऑन व्हिच वी विल आइडेंटिफाई द ग्रीवांसेस? सो अगर ग्रीवांसेस को आइडेंटिफाई करने के लेवल पे जाएंगे तो हम देखते हैं कुछ कुछ चीजें हैं। जैसे पहला जो तरीका है ग्रीवांस को आइडेंटिफाई करने का, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? तो कहते हैं ऑब्जर्वेशन एक डीप और डिटेल्ड स्टडी है किसी चीज को लेकर के। तो अगर आप ग्रीवांसेस को ऑब्जर्व करें, यानी ग्रीवांसेस का मतलब वो प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज जो हैंडल नहीं हो रही हैं, उनको अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला काम आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, यानी उन प्रॉब्लम्स का डीप और डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा, ग्रीवांस प्रोसीजर।
आप ये देख पाएंगे कि ग्रीवांसेस का पता कैसे चला है, कैसे चल रहा है। तो ग्रीवांसेस का पता आपको ग्रीवांस प्रोसीजर के थ्रू भी चल सकता है। ग्रिप बॉक्सेस, अच्छा बहुत जगहों पे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आपने देखा होगा कि कुछ बॉक्सेस लगाए होते हैं और उन बॉक्सेस में लिखा होता है सजेशन बॉक्स या कंप्लेन बॉक्स, इस तरह से। तो ग्रिप बॉक्सेस जो होते हैं बेसिकली ये भी ग्रीवांस हैंडलिंग में बहुत हेल्प करते हैं। इनका पर्पस यही है कि आपके लेवल से जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, कंप्लेंट्स हैं, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई भी चीज है, उन्हें हम टैकल करें और उनके बेसिस पे हम ग्रीवांसेस का पता लगा सकें। ओपन डोर पॉलिसी, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रीवांस को हैंडल करने की कई तरीके हैं, तो उसमें से एक तरीका है ओपन डोर पॉलिसी। यानी कभी भी कोई भी एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम या अपने कंप्लेन को लेकर के किसी भी लेवल के पर्सन से मिल सकता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में हायर अथॉरिटीज में बैठे हैं। ठीक, तो ओपन डोर पॉलिसी के थ्रू भी आपको ग्रीवांसेस पता लग सकती है। यानी डायरेक्टली आपने कहा है कि जिसको भी प्रॉब्लम है मेरे पास चला है, तो वो आपके पास आ सकता है। एग्जिट इंटरव्यू, कोई कोई इंडिविजुअल जब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने वाले जितने भी लोग हैं उनसे एक इंटरव्यू लिया जाता है। जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग के टाइम एक इंटरव्यू होता है, ज्वाइनिंग से पहले, सॉरी, एक ज्वाइनिंग से पहले इंटरव्यू होता है और उसी के बेसिस पे ये डिसीजन होता है कि ये जो एम्प्लॉय या वर्कर है ये ठीक है या नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसी तरह से एग्जिट इंटरव्यू में क्या है, एग्जिट इंटरव्यू बेसिकली ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस का एक इंटरव्यू है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, तो आपसे वो सवाल किए जाएंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कौन सी चीज ठीक लगी, कौन सी चीज ठीक नहीं लगी, आपको आपको यहाँ क्या असुविधा हुई। तो ये एग्जिट इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये एग्जिट इंटरव्यू से भी पता चल जाता है कि ग्रीवांसेस किस तरह के हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि ओपिनियन सर्वे भी एक बहुत बड़ा मीडियम है हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट, अब हम ये देखें कि क्या तरीका है ग्रीवांसेस को हैंडल करने का। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बार प्रॉब्लम देखने लगे, ग्रीवांसेस देखने लगे, तो उसके कोई तरीके हैं क्या जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रीवांसेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम लेके चलते हैं। अब ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीजर की बात करेंगे, तो अगर ग्रीवांसेस को मैनेज करना है, तो ये ग्रीवांसेस को मैनेज करने के स्टेप्स हैं, या इसको ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीजर कहते हैं, या ग्रीवांस मैनेजमेंट प्रोसेस है ये। तो सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं क्विक एक्शन। अब ये क्विक एक्शन की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्विक एक्शन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही मेरे को ये पता चलता है कि ग्रीवांसेस हैं, मुझे क्विक एक्शन में आ जाना चाहिए। ठीक, एक एक एक्टिव मोड में आ जाना चाहिए। अच्छा, एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ग्रीवांस हैंडलिंग के लिए जो प्रोसीजर हम देख रहे हैं, इसमें क्विक एक्शन की बात हम कर रहे हैं। ये क्विक एक्शन की बात कुछ इस तरह की है कि हमें प्रोएक्टिव अप्रोच रखना है, और प्रोएक्टिव अप्रोच को लेकर के ही ग्रीवांसेस को हैंडल किया जा सकता है। दूसरी चीज, एक्नॉलेजिंग ग्रीवांसेस। एक बार अगर हम इस मोड में आ गए दैट वी हैव टू टैकल द प्रॉब्लम, देन हमें ये डिसाइड करना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कैसी है, प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद क्या होगा, एक बार जब हमने इन सारी चीजों को एश्योर कर लिया कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है, कैसी है, तो हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस या फैक्ट्स को गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे। फैक्ट गैदर करने के बाद हम जितने भी पॉसिबल कॉजेज हैं उस प्रॉब्लम के, उन प्रॉब्लम्स का इवेल्युएशन करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। और एक बार हमने एग्जामिन कर लिया और हम इस सॉल्यूशन पे पहुंच गए कि प्रॉब्लम इन इन चीजों की वजह से है, तो हम फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप हम लेंगे डिसीजन मेकिंग का, जहां पर हम उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं और वो लेंगे। लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट जो है दैट इज एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू। एग्जीक्यूशन बात, डिसीजन लेना सिर्फ एक डिसाइडिंग पॉइंट है कि हमने ये सोच लिया कि ये काम करेंगे, अब उसके बाद ये काम करेंगे, ये बात को हम एग्जीक्यूशन पे लेके जाएंगे। और एग्जीक्यूशन एक बार करेंगे तो उसका रिव्यू भी करते रहेंगे कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे, क्योंकि बिना रिव्यू के हम ये चेक नहीं कर पाएंगे कि हमने जो ग्रीवांस का सॉल्यूशन दिया है वो सॉल्यूशन प्रॉपर है या नहीं, उससे सेटिस्फैक्शन हम क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में हम एक प्रॉपर सेटिस्फाइड
एम्प्लॉय के लिए एनवायरनमेंट बना पा रहे हैं कि नहीं, और वो तभी पॉसिबल है जब इन सारे ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीजर्स को हम फॉलो करें किसी ग्रीवांस के सिचुएशन में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेजेस। सो अगर हम देखें तो ग्रीवांस हैंडलिंग को अगर सिस्टमेटिक वे में लेके चलें तो हम उसके 3 डिफरेंट स्टेजेस देख सकते हैं। एक जो पहला स्टेज है उसे हम कहते हैं कि ये सेल्फ के लेवल का स्टेज है, जिसे डिपार्टमेंटल लेवल कहते हैं। यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप एक एम्प्लॉय हैं, आप एक वर्कर हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को अपने सीनियर के साथ, अपने सुपीरियर के साथ या अपने डिपार्टमेंट के लेवल पे पहले सॉल्यूशन पाने की कोशिश करनी है। दूसरा है सेकंड स्टेज। अगर एक बार आप देख पा रहे हैं सेकंड स्टेज, अगर एक बार आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके डिपार्टमेंट के लेवल पे नहीं मिलता तो फिर आप डिपार्टमेंट से आगे बढ़ सकते हैं। तो एचओडी के लेवल पे आप जाएं, यानी डिपार्टमेंट के लेवल पे की जब बात की जा रही है तो अपने साथ के लोगों के साथ। और उसके बाद सेकंड स्टेज में आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे एचओडी के लेवल पे, ग्रुप या कमिटी के लेवल पे। जो तीसरी स्टेज है ये कॉर्पोरेट स्टेज है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको डिपार्टमेंट के लेवल पे भी नहीं मिला, एचओडी से भी नहीं मिला, तो आप और ऊपर जाएंगे, अपने जो सीनियर अथॉरिटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं, फिर आप उनसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की या पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो देयर आर 3 डिफरेंट स्टेजेस फॉर रिड्रेसल, जिसमें फर्स्ट स्टेज आपके अपने लेवल पे, सेकंड स्टेज आपके सुपीरियर, आपके एचओडी, आपके जो बॉस हैं उनके लेवल पे, और उसके बाद थर्ड स्टेज जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे है। दैट इज वाई इसको कॉर्पोरेट लेवल कह रहे हैं। अब ये देखें कि ग्रीवांसेस को हैंडल करने के कितने मेथड हैं। तो 3 मेथड हैं। 3 मेथड से आपके ग्रीवांसेस को हैंडल किया जाता है। एक, जैसे हम ओपन डोर पॉलिसी कह रहे हैं। अच्छा, ओपन डोर पॉलिसी क्या है? अपने एम्प्लॉइज या वर्कर्स को ये फैसिलिटी देना कि वो कभी भी प्रॉब्लम की सिचुएशन में कंप्लेन्स को लेकर के, अपने इश्यूज को लेकर के डायरेक्टली किसी भी अथॉरिटी से, किसी भी सुपीरियर से, किसी भी मैनेजर से मिल सकते हैं। तो ओपन डोर पॉलिसी बेसिकली प्रॉब्लम के इंस्टेंट सॉल्यूशन को एक्नॉलेज करने के पर्पज से बनाई जाती है। दूसरा है स्टेप लैडर पॉलिसी। अच्छा, ये स्टेप लैडर पॉलिसी को अगर हम देखें तो स्टेप लैडर पॉलिसी को कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये हायरार्किकल सिस्टम है। प्रॉब्लम है तो पहले आप अपने ऊपर जो बैठा है पर्सन उससे बात करेंगे, उसके लेवल पे अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आप और ऊपर जाएंगे, उसके लेवल पे नहीं मिलता सॉल्यूशन तो आप और ऊपर जाएंगे। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक फिगर के तौर पर दिखा रहा हूँ। दिस इज स्टेप लैडर प्रोसेस। तो अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसे प्रॉब्लम है तो एग्रीवीड एम्प्लॉय सबसे ऊपर वाले लेवल पे होगा। उसके बाद वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर के डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने जाएगा, वहां अपनी प्रॉब्लम रखेगा। 48 घंटों में उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। नहीं मिला तो अपने एचओडी के पास जाएगा। एचओडी के पास इंफॉर्मेशन को शेयर करने के बाद अगर 3 दिनों के अंदर उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला तो वो ग्रीवांस कमेटी के पास जाएगा। ग्रीवांस कमेटी 7 दिनों में उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे प्रॉपर तो ठीक, अगर नहीं देती तो वो उसके ऊपर जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास भी जाएगा और वहां भी वो 7 दिन तक रहेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे तो ये अलग अलग कैटेगरी बनी। अब एक बात, अगर ऑर्गेनाइजेशन के ये डिफरेंट जो लैडर्स बने हैं, इनमें से किसी से उसे उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता तो उसके पास एक सबसे अल्टीमेट जो रास्ता है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन का, यानी वो लीगल वे में जाकर के वो बाहर से, थर्ड पार्टी से, कोर्ट से, गवर्नमेंट से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकता है। ठीक, तो ये स्टेप लैडर प्रोसेस है। स्टेप लैडर प्रोसेस को आपने देखा। ओपन डोर पॉलिसी की हम लोगों ने बात करी थी। ओपन डोर पॉलिसी में क्या होगा कि किसी भी लेवल पे कोई भी कभी भी अपनी प्रॉब्लम को लेकर के शेयर कर सकता है। यहाँ कोई स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं। और स्टेप लैडर पॉलिसी में हमने देखा कि स्टेप फॉलो करते हैं। इसके बाद ग्रीवांस हैंडलिंग कमेटी। देखिए, ये एक ऐसी कमेटी है, ये एक ऐसी कमेटी है जिस कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मेशन ही इसी पर्पज से हो रहा है
कि प्रॉब्लम्स और इश्यूज को खत्म करें। तो ओपन डोर पॉलिसी बहुत लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। स्टेप लैडर पॉलिसी बहुत डिसिप्लिन, रूल्स, नॉर्म्स को फॉलो करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो क्वालिटेटिव वे में काम करती हैं और बहुत स्टैंडर्ड को मेंटेन करके काम करती हैं, वो अपने यहाँ ग्रीवांसेस होने नहीं देना चाहती। अगर हो भी गए तो वो क्या करती हैं, अलग से वो एक कमेटी बना के रखती हैं कि किसी भी तरह का ग्रीवांस है तो वो ग्रीवांस सेल में जाएगा, वो ग्रीवांस हैंडलिंग कमेटी के पास जाएगा। कमेटी जो है उस पर सारे फैक्ट्स और सारी बातों पर, सारे इश्यूज पर चर्चा करेगी और जो पॉसिबल सोल्यूशन बेस्ट होगा वो प्रोवाइड करेगी। तो इसके बाद अगर आप देखें क्या क्या चीजें हैं एक रिड्रेशल सिस्टम में, अगर ग्रीवांस हैंडल हो गया तो ग्रीवांस हैंडल होने पर क्या चीजें होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो है कन्फर्मिटी विद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, यानी अगर किसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे मिल रहा है तो पहले उसे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कंफर्मेशन होना चाहिए और उसका जो लीगल प्रोविजन है वो भी उसके साथ होना चाहिए। एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए। एम्बिग्यूअस ना होने का मतलब है कि जितने भी सॉल्यूशंस हों वो बहुत क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई हिडन एजेंडा हो ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, तो अगर आप देखें तो ये कहते हैं कि एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जहां तक वो सॉल्यूशन है, जहां तक वो ग्रीवांस का रिड्रेशल है, उसमें जरूरी है कि वो जो सॉल्यूशन है बहुत सिंपल और शॉर्ट हो, बहुत प्रॉम्प्ट होना चाहिए, जिसे बड़ी आसानी से एक्शन में, जिसे बड़ी आसानी से लोग अडॉप्ट कर सकें, समझ सकें। ट्रेनिंग की बात यहाँ पर क्यों आ रही है? ट्रेनिंग की बात इसलिए आ रही है कि बहुत बार सुपरवाइजर और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हों जिनको जिनको कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि उनके लेवल पे शायद कहीं ट्रेनिंग में दिक्कत है। तो अगर ग्रीवांसेस हैं तो जिन वजह से ग्रीवांसेस हो रही हैं उसके लिए उन्हें ट्रेन भी किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो ग्रीवांस रिड्रेशल सिस्टम का सबसे इसेंशियल पार्ट है वो फॉलो अप है। आपने सॉल्यूशन दे दिया लेकिन आप चेक करें कि वो सॉल्यूशन ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं, वो रन कर रहा है या नहीं। पता चला आपने सॉल्यूशन दे दिया और बाद में उसे फिर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। के साथ इसके साथ अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हों जो इस टॉपिक से रिलेटेड हों तो आप जरूर पूछें। सी टाइम की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियोस बनाता हूं, तो कभी भी कोई भी कंटेंट मेरे लेवल पे मैं प्रयास करता हूं ना छूटे। लेकिन अगर आप किसी भी मामले में, किसी भी इश्यू पर अगर आपको कोई बात लगती है तो अगेन ये ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीजर आपने पढ़ा है, तो आप अगर प्रॉब्लम फील करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उस प्रॉब्लम को ओपन डोर पॉलिसी के तहत मेरे तक पहुंचाएं। तो आज के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने इस वीडियो को देखा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सभी से कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लाइक और शेयर करने के साथ साथ वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर हाजिर होऊंगा बहुत अच्छे वीडियोस के साथ, बहुत अच्छे कंटेंट्स के साथ, जिससे आपकी प्रिपरेशन और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।